प्रधानमंत्री आवास पर मंगलवार को जब देश के कारोबारी जगत की जानी मानी हस्तियां नीति निर्माताओं के साथ रूबरू हुईं तो सभी एक ही सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में थे। मौजूदा वैश्विक माहौल का भारत के लिए क्या अवसर है। लेकिन प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी एक देश का पेन किसी दूसरे देश का गेन नहीं हो सकता, लेकिन चुनौतियों को अवसर बनाने की कोशिश जरूर की जानी चाहिए। बैठक में सभी इस बात पर सहमत दिखे कि भारत के आर्थिक बुनियाद मजबूत है और वैश्विक घटनाओं का भारत पर आंशिक असर ही पड़ेगा। The impact of this on Indian economy itself would be far lesser, particularly because our own fundamentals are reasonably strong, as also it's an opportunity for us, being a net importer of oil commodities which are amongst the most affected markets globally, to build upon that situation. इसके बाद वित्त मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन को बताया कि बैठक में खेती-बाड़ी की स्थिति सुधारने, सिंचाई परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण और दूसरी बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने पर जोर दिया गया। जीएसटी के अलावा दूसरे आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए उद्योग जगत ने दिवालियापन संबंधी कानून में संशोधन और भ्रष्टाचार की परिभाषा बदलने की सिफारिश भी की है। Most participants felt that a large number of taxation issues had been resolved, but the balance of reforms has to be carried on, and they expressed hope that GST, which was held up because of parliamentary obstruction, would move further. Participants also specifically emphasized on two more legislative steps, one relating to the bankruptcy code and the other relating to the applicability of the definition of corruption under the Prevention of Corruption Act. मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने देश की मौजूदा स्थिति पर अपने वक्तव्य में कहा कि इस माहौल में बुनियादी ढांचे के निर्माण की लागत घट सकती है, जो भारत के लिए अच्छी खबर है। While there is no doubt that the Chinese slowdown and the massive excess capacity in several sectors, including steel, is going to pose challenges for India, but there is a sense in which we're less vulnerable because our exports to China as a share of our GDP is much less than many emerging market countries. So in that sense, the Chinese slowdown will have little less impact on us. ये बैठक ऐसे वक्त हुई है जब चीन से लगातार नकारात्मक आंकड़े आ रहे हैं। साथ ही अमेरिका बीते 10 सालों में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाने की तैयारी में है। अब इन तमाम सिफारिशों पर सरकार लघु और मध्यम अवधि में फैसले क्या लेती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में उद्योग जगत की चिरपरिचित शख्सियतों के अलावा प्रमुख बैंकर्स, जाने माने अर्थशास्त्रियों, वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों और सरकार के आला अधिकारियों सहित कैबिनेट मंत्रियों ने हिस्सा लिया। देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले लगभग सभी चेहरे यहां नजर आए। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से जहां अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में रफ्तार अभी भी संतोषजनक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के दिग्गज उद्योगपतियों और आर्थिक विशेषज्ञों की बैठक बुलाई। बैठक में पूरे आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा हुई। रिसेंट ग्लोबल इवेंट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया नाम से इस उच्च स्तरीय बैठक में करीब उद्योग और अर्थजगत के 40 प्रतिनिधि शामिल हुए। इनमें सरकार की तरफ से उप वित्त मंत्री अरुण जेटली, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, भारत सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन, रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु, भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन, वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी शामिल हैं। बैठक में वित्त सचिव रतन वी पाटिल, वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास भी उपस्थित रहे। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और नीति आयोग के सदस्य विवेक देवब्रॉय भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन भी इस उच्च स्तरीय बैठक में मौजूद थे। उद्योग जगत की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री, भारतीय एयरटेल के प्रमुख सुनील भारती मित्तल, एसआर ग्रुप के प्रमुख शशि रुइया, अदानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अदानी, आईटीसी के देवेश्वर, आदित्य बिड़ला ग्रुप के प्रमुख कुमार मंगलम बिड़ला, सीआईआई के प्रमुख सुमित मजूमदार, फिक्की की ज्योत्सना सूरी और एसएचएम के राणा कपूर शामिल हैं। बैंकिंग सेक्टर से आईसीआईसीआई के सीईओ चंदा कोचर और एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य भी शामिल थीं। बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में हाल के दिनों में हुए उतार चढ़ाव के भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले असर के साथ ही इस बारे में भी चर्चा हुई कि किस तरह से इन परेशानियों के बीच भारत अपनी तरक्की के नए अवसर ढूंढ सकता है। बिजनेस ब्यूरो, डीडी न्यूज।
उद्योग भारत के इंजन हैं। अगर देश का विकास करना है और रोजगार को बढ़ाना है तो उद्योगों की जरूरतों पर भी ध्यान देना होगा। इसी के मद्देनजर उद्योग जगत में आज प्रधानमंत्री के समक्ष बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देने, मुश्किल में फंसे स्टील और टेक्सटाइल सेक्टरों को उबारने और निवेश और रोजगार को बढ़ाने के लिए ज्यादा सहूलियतें दिए जाने की मांग की। उद्योग जगत ने विषम परिस्थितियों में भी देश के लिए कारोबारी संभावनाओं पर विचार के लिए उच्च स्तरीय बैठक में हर क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। ज्यादातर उद्यमियों का मानना था कि ब्याज दरों में कमी की जानी चाहिए और निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा सहूलियतें दिए जाने की जरूरत है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है और एक्सेस टू कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत हाई है। एक इसमें अगर हमको कटौती होती है तो डिमांड भी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। और हमने ये भी कहा कि जो स्टार्टअप का है, जो एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट करने का है, उसमें अगर वो मिशन मोड पे काम करें ताकि वो जो स्टार्टअप का जो मिशन है वो एकदम से आगे निकल आए। एडवर्सिटी में सबसे एक सुनहरी मौका हमारी इकोनॉमी में है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दो फेजेस में, खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग में, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो हॉस्पिटैलिटी होटल सेक्टर में, जो टूरिज्म को बूस्ट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल टूरिज्म का, हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन को जो ग्रोथ का इम्पीटस देना है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको कैसे हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे सकते हैं जिससे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल उस सेक्टर में कम हो। उद्योग जगत ने प्रधानमंत्री को सलाह दी कि मुश्किल में फंसे स्टील सेक्टर, टेक्सटाइल और राज्यों में बिजली का वितरण करने वाली कंपनियों पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ की सलाह थी कि स्किल डेवलपमेंट के लिए मनरेगा योजना का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने छोटे और मध्यम उद्योगों पर आई सिफारिशों पर अपनी सहमति भी जताई। सीआई की तरफ से एग्रीकल्चर के बारे में बात किया, स्टार्टअप्स के बारे में बात किया, स्किल्स ट्रेनिंग, स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में बात किया। बैठक में 25 से ज्यादा उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री और अधिकारियों के समक्ष अपनी सिफारिशें रखी। बीते 2 महीनों में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली उद्योग जगत की ये दूसरी बैठक है। उम्मीद की जा सकती है कि इसके बाद मौजूदा वैश्विक आर्थिक माहौल में भारत पूरी दुनिया के समक्ष एक नए ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को रख पाएगा। अजय मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने 2 महीने बाद